हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डॉक्टर चा का एपिसोड सेकंड। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जोंगसुंग अपने हस्बैंड को गाली देकर सो जाती है। आगे की स्टोरी 2 दिन बाद दिखाई जाती है, जहां जोंगसुंग डिस्चार्ज होकर घर जाने की तैयारी कर रही थी। वो सोइन को उसकी मदद करने से मना करती है और सोइन कहता है नहीं, मैं कर लूंगा, तुम आज ही डिस्चार्ज हो रही हो। तो जोंगसुंग उसे एक और बैग थमा कर जा रही होती है। तो सियोन उसे कहता है, क्या तुम्हें याद है जो तुमने सर्जरी के बाद कहा था? जोंगसुंग कहती है, मैंने क्या कहा था? तो सियोन कहता है, रहने दो, शायद सर्जरी के बाद का इफेक्ट था। तो जोंगसुंग कहती है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो गाली दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर पहुँचते हैं। उसकी सास उसे बुके देकर उसका स्वागत करती है। उसके बाद वो वापस अपने रूटीन लाइफ में आ जाती है, जहाँ उसे रियलाइजेशन होता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी फैमिली में। अगर वो ना भी हो तो उसकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी दी और खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो शॉपिंग करने जाती है। दिल खोल कर शॉपिंग करती है सियोइन के क्रेडिट कार्ड से। बाद में जोंगसुंग अपनी फ्रेंड मीही के साथ लंच करने आई थी, तभी उसे सियोइन का कॉल आता है और वो उसे पैसों के बारे में पूछता है। तो वो कहती है, मैंने कभी भी तुम्हारे पैसे खर्च नहीं किए क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं थे और मुझे तुमसे मांगने में शर्म आती थी, पर इस सब का कोई फायदा नहीं था। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी और जब मेरा दिल करेगा तब शॉपिंग करूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। आगे जोंगसुंग रात को सियोन के कमरे में आती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। सियोन उठ जाता है और कहता है, क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा? जोंगसुंग कहती है, हाँ। तुम्हें पहले कभी थप्पड़ नहीं पड़ा? सियोन कहता है, हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तुम इतनी रात को मुझे थप्पड़ मारने आई हो? और कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम शॉपिंग कर रही हो, घर का काम भी नहीं करती। और फिर कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मैं समझ सकता हूँ, सर्जरी के बाद का इफेक्ट हो रहा है। ये सुनकर जोंगसुंग कहती है, सच में तुम मुझे समझ सकते हो? सियोन कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं और शॉपिंग भी करो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और अपनी सेहत का ख्याल रखो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सभी जोंगसुंग से ब्रेकफास्ट मांगते हैं, तो वो कहती है, जो भी मैं बनाती हूँ तुम लोग खाते नहीं हो, तो इसलिए आज से तुम लोग अपना खाना खुद ही बनाना। फिर वो अपनी माँ से मिलने आती है। उसकी माँ उसे कहती है, अब तुम अपनी जिंदगी अपने लिए जियो, जो अच्छा लगता है वो करो। तो जोंगसुंग कहती है, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना पसंद है। तो उसकी माँ कहती है, तुम भूल गई, तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद था। फिर वो घर आती है और वहाँ पर कुछ किताबें रखी हुई थी। वो उन किताबों को देखती है और कुछ मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर देती है। आगे जोंगसुंग बाहर जा रही थी तो उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, तुम आजकल बहुत बाहर जा रही हो, क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम कहाँ जा रही हो? तो जोंगसुंग कहती है, मैं मीहिन के से मिलने जा रही हूँ। फिर हम जोंगसुंग और मीहिन को देखते हैं जो अपने पुराने दिनों की बातें कर रही थी। तो मीहिन संगीन की बात करती है कि वो तुम्हारे हस्बैंड का पहला प्यार था। कॉलेज में सबको लगता था कि ये दोनों आगे जाकर शादी करेंगे। वैसे तुम दोनों ने इतनी जल्दी में शादी कर ली थी, इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो गई थी? तो जोंगसुंग कहती है, हाँ, पर वो काफी हैंडसम था। अगले दिन जोंगसुंग सियोन के हॉस्पिटल आती है और प्रॉपर्टी में अपना नाम डालने को कहती है। सियोन कहता है, हम घर पर बात करेंगे। जब जोंगसुंग हॉस्पिटल से जा रही होती है तो वो रॉय किम से मिलती है। वो उसे शुक्रिया कहती है और रॉय किम उसका नंबर मांगता है ताकि वो उसकी पिक उसे सेंड कर सके। तो जोंगसुंग उसे अपना नंबर दे देती है। फिर वो घर आती है। वहाँ पर वो अपनी पुरानी पिक्चर्स को देखती है और दूसरी तरफ सियोन अपनी माँ को बताता है कि जोंगसुंग इस घर की प्रॉपर्टी में ओनरशिप मांग रही है। उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है, अपने बेटे को मना कर देती है जोंगसुंग को ओनरशिप देने के लिए। ये बात सियोन जोंगसुंग को बताता है और कहता है, तुम समझने की कोशिश करो। तो फिर जोंगसुंग कहती है, मैं हॉस्पिटल में फिर से काम करना चाहती हूँ। तो सियोन बहुत हंसता है और कहता है कि अगर तुम काम करना चाहती हो तो किसी क्लिनिक में कर लो। जोंगसुंग कहती है, क्लिनिक में कैसे काम कर सकती हूँ, उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैंने पिछले 20 सालों से कुछ नहीं किया। तो सियोन कहता है, हॉस्पिटल में काम करने के लिए एग्जाम देना पड़ता है और वैसे भी तुम्हें कोई इतनी उम्र की औरत को रखना क्यों पसंद करेगा? तो जोंगसुंग कहती है, मैं पिछली बार पास इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे पास बेबी था, अगर तुम मेरी मदद करते तो मैं फेल ना होती। ये सुनकर सियोन कहता है, ठीक है, तुम ट्राई करके देख लो, फेल होकर ही तुम्हें असलियत का पता चलेगा। जोंगसुंग कहती है, अगर मैं पास हो गई तो? सियोन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जोंगसुंग की सास उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाती है और वहाँ पर जोंगसुंग से कहती है कि घर तुम्हारे नाम पर मैं नहीं होने दूंगी क्योंकि ये घर सियोन के पिता का था, फिर सियोन का और आगे जाकर सियोन के बेटे का होगा। और साथ में कहती है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरी गाड़ी ले सकती हो। जोंगसुंग गाड़ी लेने से मना कर देती है। आगे जोंगसुंग एग्जाम की तैयारी करती है और एग्जाम देती है। फिर रिजल्ट आ जाता है और वो एग्जाम में टॉप करती है। बाद में वो हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए अप्लाई करती है, जहाँ जिस डिपार्टमेंट के लिए उसने अप्लाई किया था उसी डिपार्टमेंट में संगीन भी होती है। वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म देखकर बहुत हैरान हो जाती है और बाकी डॉक्टर्स को इसे रिजेक्ट करने के लिए कहती है क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी और दूसरा उसकी लीवर सर्जरी भी हुई थी। फिर जोंगसू इंटरव्यू देने के लिए आती है। वहाँ पर वो अपने बेटे को देखती है। उसका बेटा उसे देखकर उसके पास आ जाता है और कहता है, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ। तो जोंगसुंग कहती है, मैं भी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। फिर जोंगसुंग का इंटरव्यू होता है। यहाँ उनसे पूछते हैं कि आपकी उम्र बहुत है और आपके हेल्थ इशू भी है, आप इस सब के साथ कैसे हैंडल करोगी ये जॉब? आगे इंटरव्यू देने के बाद जोंगसुंग अपने बेटे से बात करती है, जहाँ उसका बेटा कहता है कि आपका अभी ट्रीटमेंट हुआ है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो? जोंगसुंग कहती है, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस मेरा साथ दो। दूसरे सीन में जोंगसुंग को कॉल आता है हॉस्पिटल से और वो रिजेक्ट हो
जाती है उसकी उम्र की वजह से। नेक्स्ट सीन में वो इसी बारे में अपने बेटे से बात कर रही होती है कि रिजेक्ट होने पर बहुत बुरा लगता है। तभी सियोइन आ जाता है। वो जोंगसुंग को कहता है कि तुम कहीं घूम कर क्यों नहीं आती, ऐसा करो 2 हफ्ते की ट्रिप के लिए चली जाओ। फिर हम देखते हैं कि सियोइन बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि संगीन उसे कॉल करके बताती है कि उसकी वाइफ इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई है। अगले सीन में हम सियोइन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो जा रहा होता है और अचानक वो जोंगसुंग को देखता है जो संगीन की ऑर्डर ले रही होती है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड सेकंड खत्म हो जाता है।